सुशीला जी पटना से बोलती है कि हमारे घर में मंदिर है और मंदिर में हमने बहुत सारे वस्तु रखे हैं, पर बहुत लोग बोलते हैं कि ये ना रखो, मूर्ति मत रखो, देवता इसको मत रखो। तो घर के मंदिर को हम कैसे रखें और घर के मंदिर में क्या ना रहने दें? देखिए, घर का जब मंदिर बनता है तो वह मंदिर ईश्वर का स्थान होता है और इंसान सोता है, भगवान नहीं सोते। इंसान थकता है, भगवान नहीं थकते। इसलिए यह समझ लीजिए कि आपका रसोई घर जैसे वैसे भगवान का मंदिर, दोनों की शुद्धता समान होनी चाहिए, क्योंकि रसोई का भोजन भगवान ग्रहण करते हैं और मंदिर इतना शुद्ध हो कि मंदिर का हर वस्तु रसोई घर में आ जाए। तो इसके कुछ नियम बताए गए हैं शास्त्रों में भी कि घर का अगर मंदिर बन जाए वास्तु दोष के नियम के अनुसार तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब घर में मंदिर बनाए तो घर के मंदिर के भीतर जो पात्र रखते हैं वह कभी भी खाली ना रखें। जैसे बहुत लोग लोटा इत्यादि रखते हैं, पात्र रखते हैं, इसे शास्त्र में निषेध बताया गया है। इसमें जल अवश्य रखें, खाली नहीं रखना चाहिए। और अगर खाली रखना है तो मंदिर से थोड़ा किनारे कर दीजिए, ईश्वर के सामने से हटा दीजिए, क्योंकि जब घर का निजी मंदिर बने तो उस मंदिर में कोई भी पात्र बिना जल या बिना कोई वस्तु का खाली नहीं रखना चाहिए। इसे निषेध बताया गया है। दूसरी बताई गई है कि जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं, घर के मंदिर में, वहां मिट्टी या गोबर की, गाय के गोबर की या फिर मिट्टी के कोई ना कोई वस्तु होना चाहिए। चाहे आप दीपक रखिए या तो आप पूजा में जो धूप जलाते उसे गोबर में जलाइए, या तो मिट्टी का कोई एक हंडिया रखिए, कलश रखिए, लेकिन मिट्टी अवश्य रखिए। लेकिन अगर मिट्टी रखने की साधन और आपको गोबर की साधन ना हो तो आपको कॉपर यानी पीतल रखना चाहिए। इस प्रकार से मंदिर की शुद्धता बनती है। मंदिर में कहा जाता है कि स्टील और लोहे की बर्तन नहीं रखनी चाहिए, इसे दूर रखनी चाहिए। कि स्टील में बना हुआ बर्तन और लोहे की बर्तन हमेशा मंदिर में ना रखें, इन्हें हमेशा साइड रखें। अगर आप स्टील का बर्तन जैसे कि पानी वगैरह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते, उपयोग करते हैं, तो उपयोग के तनिक देर के बाद हटा दीजिए वहां से। इसे मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में इन धातुओं को शुद्ध नहीं बताया गया। हर धातु शुद्ध नहीं है, इसीलिए इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर एक भाव ये भी आता है कि जब हम मंदिर की बात करते हैं तो एल्युमिनियम, जैसे हम कुकर में कुछ बनाते हैं और भगवान को भोग लगा देते हैं, बहुत संतों का मानना है कि एल्युमिनियम के पात्र में बना हुआ भोजन भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम अशुद्ध है। और हमारे जो पूर्वज हैं ये एल्युमिनियम के पात्र का प्रयोग कभी नहीं करते थे। ये तो अंग्रेजों ने भारत में जेल में पड़े भारतीय कैदियों के लिए शुरुआत किए थे। इसलिए बहुत सारे संत महात्माओं का, शास्त्रियों का कहना है कि एल्युमिनियम में बना हुआ भोजन भगवान को नहीं देना चाहिए। कुकर में अगर कुछ भी सिझा दिए एल्युमिनियम का है तो आप मत दीजिए, आप उससे अच्छा कच्चा फल, कच्चा अन्न दे दीजिए, कोई समस्या नहीं। कुकर की वस्तु ना दे। कुकर का वस्तु ऐसे तो बच्चों को भी नहीं खिलाना चाहिए, कुकर में पका हुआ भोजन। जो एल्युमिनियम पात्र होते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। या विज्ञान के भी दृष्टिकोण और डॉक्टर भी यही बात को सलाह देते कि एल्युमिनियम से बचें, क्योंकि ये अपने अंश और कण छोड़ते हैं, और जो अपनी अंश और कण छोड़े उसे शास्त्र में अशुद्ध माना गया है। जैसे प्लास्टिक अपनी अंश को छोड़ता है। प्लास्टिक में अगर कुछ रखें, प्लास्टिक के पात्र में कुछ वस्तु रखें, तो समय बीतते बीतते प्लास्टिक अपने गुणों को, अपने अंशों को उस खाद्य पदार्थ में छोड़ देती है, जिससे प्लास्टिक अशुद्ध है। उसी तरह जो अपने गुणों को डायरेक्ट छोड़ दे, सीधा अपने अंश को छोड़ दे, गुण के बजाय अपने अंश को छोड़ने लगे, वह अशुद्ध होता है। और एल्युमिनियम गुण के बजाय अशुद्ध अपने अंश को छोड़ता है, इसीलिए एल्युमिनियम का प्रयोग
नहीं करने के लिए कहा गया है। ये तक कहा जाता है कि घर के मंदिर में जो भगवान की हम प्रतिमाएं लगाते हैं वह एक से अधिक एक ही ईश्वर की प्रतिमा ना हो, कभी ना हो। और घर के मंदिर में बिना गणेश जी की अगर कोई मंदिर है तो उस मंदिर को शास्त्र में मान्यता नहीं मिला है कि उसकी पूजा पद्धति का व्यर्थ है। इसलिए घर में जब मंदिर बनता है तो उसमें गणेश जी का होना, और वो भी मेन दरवाजे की ओर मुख करके गणेश जी का होना अनिवार्य है। जिस स्थान पे गणपति पूजा नहीं होती उस स्थान पे पूजा पद्धति का कोई लाभ नहीं। अगर कोई ये सोचते हैं कि भक्ति अलग चीज होती है, पूजा अलग चीज, अगर आपको भक्ति भाव से सब कुछ देखना है तो फिर घर में मंदिर मत बनाइए। अगर मंदिर बनाते हैं तो फिर मंदिर बनाइए, और अगर हम भक्ति भाव की दृष्टि से मंदिर नहीं बना रहे हैं, केवल ये कह करके कि हम इसी को पूजना है, तो फिर आप मंदिर मत बनाइए, क्योंकि आपकी विचारधारा ही जब मंदिर की भाव के प्रति नहीं है तो मंदिर बनाइए। उसके बाद कहा जाता है कि हनुमान जी की खड़ी मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। हनुमान जी की अगर मूर्ति मंदिर में खड़ी बने तो शुभ है, लेकिन घर में अगर बने तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि गणेश जी बैठे हुए हों और अगर राम जी के समीप बैठे हों तो बहुत शुद्ध और बहुत शुभ माना गया है। सरल नियम है हमारे मंदिरों का। और मंदिर में कहा गया है कि जो घर का मंदिर हो उसमें नित्य दीपक अवश्य जलाने चाहिए, प्रकाश की स्थान अवश्य होनी चाहिए नित्य। जल का बदलाव, ऐसा नहीं कि जल भर के रख दीजिए, जल का बदलाव होना चाहिए। और एक कलश, हम लोग लक्ष्मी पूजा हमारे यहाँ होती है तो 1 साल कलश रहती है। कलश शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है पूजा पद्धति के नियम में कि घर में कलश होना चाहिए। अगर मंदिर है तो कलश होना ही चाहिए। और शास्त्र कहता है कि मंदिर जहां हो वहां फल या फूल हमेशा रहने चाहिए। इसीलिए कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है कि नारियल एक ऐसा फल है जो जल्दी खराब नहीं होती, वह पूरा साल भर रह जाती है। मंदिर में भगवान रहते हो उस स्थान पर पितरों का तस्वीर लगाना खराब है, वहां नहीं लगाना चाहिए। और घर के मंदिर में कभी भी भूल करके भी शनि देव को और भैरवनाथ जी महाराज का विराजमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि जी महाराज को यह श्रापित है कि वह घर में नहीं रह सकते।